श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 32 नर कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों और पापियों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, रविनंदन धर्मराज ने सावित्री को मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी का महामंत्र और विधिपूर्वक उपासना का प्रकार बताकर अब अशुभ कर्म करने का विपाक कहना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने का कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतएव अब मैं अशुभ कर्म का विभाग बतलाता हूँ, सुनो। पुराण भेद अथवा नाम भेद से नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्ग में जाते हैं। नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहता, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में ले जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों में नाना प्रकार के कुंड हैं। ये सभी कुंड बड़े ही विस्तृत हैं। पापियों को दुख का भोग कराना ही उनका कुंडों का प्रयोजन है। वैसे ऐसे भयंकर कुंड अत्यंत भयावह और कुत्सित हैं। इसमें 86 कुंड तो प्रसिद्ध हैं, इसमें इसके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं। साध्वी, इन प्रसिद्ध कुंडों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। बरही कुंड, तप्त कुंड, भयानक क्षार कुंड, विट कुंड, मूत्र कुंड, श्लेम कुंड, दुस्सह कुंड, गर कुंड, दिशिका कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, आसक कुंड, अश्रु कुंड, गात्रमल कुंड, कर्ण कुंड, मुविट कुंड, मांस कुंड, केश कुंड, धूमांड कुंड, नागनवेशन कुंड इत्यादि। सावित्री, ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित हैं। 10 लाख अनुचर सदा उनकी देख रेख में नियुक्त रहते हैं। उन अनुचरों के हाथों में दंड रहते हैं। वह भयंकर और महाभिमानी अनुचर खड़ग लिए रहते हैं। उनके हाथों में भयावह गदा और शक्ति शोभा पाती है। वे सदा क्रोध में तमतमाते रहते हैं। उनमें दया का नाम मात्र नहीं रहता। उन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता। उन तेजस्वी तथा निर्भीक अनुचरों की तांबे की सदृश रक्त वर्ण की आंखें कुछ कुछ पीले रंग की हैं। योग सिद्धि से संपन्न होने के कारण वे नाना प्रकार के वीरों के रूप धारण कर लिया करते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर पापियों को वे स्वयं दिखाई पड़ते हैं। देवी, सूर्य और गणपति के उपासक तथा अपने कर्मों में निरत रहने वाले सिद्ध और योगी पुरुषों को अपने पुण्य प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो अपने धर्म में सदा निरत रहते हैं, उनका हृदय विशाल है। जो संपूर्ण स्वस्थ हैं, उन्हें स्वप्न में भी कभी भी इष्ट देव के दर्शन प्राप्त हो चुका है। ऐसे वैष्णव पुरुषों को बलवान एवं निशक अनुचर कभी दिखाई नहीं देते। साध्वी, इन कुंडों की संख्या का निरूपण तो कर चुका, अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है यह बताता हूँ, सुनो। साध्वी, भगवान श्री हरि के सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा योगी, सिद्ध, व्रती, तपस्वी, ब्रह्मचारी पुरुष नरक नहीं जाते। ये ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल का अभिमान आकर उसे कटु वचनों द्वारा बांधों को दग्ध करता है, वह व्यक्ति अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। उसके शरीर के जितने भी रोम होते हैं उतने वर्षों तक नरक में वास करता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म पाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता, वो तप्त कुंड में नामक नरक में जाता है। दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्मों तक वो वहीं पक्षी होता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या, श्राद्ध के दिन वस्त्रों की क्षार पदार्थ से धोता है, उसे क्षार कुंड में जाना पड़ता है। ये अधम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा, वेद, शास्त्र, पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, सरस्वती आदि देवियों को सदा निंदा करते हैं। वे सभी उन अत्यंत भयंकर कुंड में जाते हैं, जिससे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड नहीं होता। उन कुंडों में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पुनः सर्प योनि में उनकी उत्पत्ति होती है। इसके अथवा दूसरे कुंड उपलब्ध कई ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीनने वाला व्यक्ति विट कुंड नामक नरक में जाता है। पुनः पृथ्वी पर आकर वह विष्ठा के कीड़े की योनि में जन्म लेता है। जो दूसरे की तड़ाक में बिना आज्ञा से के लिए तड़ाक निर्माण करता है, तड़ाक बनाने वाला वह झूठा यश लेता है, तो वह वहाँ मूत्र आदि उत्सव करता है। ऐसे व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्र कुंड में नामक नरक में जाता है और वहीं से मूत्रादि अपवित्र वस्तुएं भोजन के लिए मिलती है। पुनः भारत में बैल बनकर जन्म लेता है। उसी जल को पितर और देवता ग्रहण नहीं करते, जिसके द्वारा ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप बन जाते हैं। तो ऐसे फलस्वरूप प्राणी दुष्का कुंड में नरक पाता है। वहाँ दूषित पदार्थ भोजन के लिए उसको मिलता है।
फिर भूत की योनि में रहने के पश्चात वो पवित्र होता है। यदि ब्राह्मण को दूसरी वस्तु फिर दूसरे को दे दी जाए तो दूषित कर्म के प्रभाव से दाता को वसाकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। तदनंतर 7 जन्मों तक गिरगिट होना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध रखता है वह शुक्रकुंड नामक नरक में जाता है। इसमें कोटि योनि में जन्म पाता है। तत्पश्चात वो शुद्ध होता है। जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उसके शरीर से रक्त बहा देता है उसे आसिक्त कुंड नामक नरक में की प्राप्ति होती है। इसमें रहकर वह रक्तपान करता है। तदंतर 7 जन्मों तक बाघ होता है, फिर मानव योनि में जन्म पाता है। इसी प्रकार अन्य सभी कुंड है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों और उपवासों के अवसर पर क्षौर कर्म करता है वो संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साथ ही ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड में स्थान पाता है। जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता वह अस्थि कुंड नामक नरक में वास करता है। फिर मानव जन्म पाकर वह लंगड़ा होता है। महान दरिद्रता के कारण अनेक स्थानों में भटकने के बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री से शारीरिक सेवा चाहता है वह जलते हुए ताम्रकुंड में नरक पाता है। कांवर अथवा साध्य ऋतुस्नाता का अन्न खाने वाला व्यक्ति जलते हुए लौह कुंड में नरक में रहता है। उसके बाद उसकी रजक की योनि कौवे की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य को स्पर्श करता है वह चरम कुंड नामक नरक में वास करता है। जो बिना निमंत्रण मिले शुद्ध के जाकर उसका अन्न खाता है वो ब्राह्मण तप्तसूर नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है वो तीक्ष्ण कंटक नामक नरक में जाता है। इसके बाद जो निर्दयी व्यक्ति भाले से अथवा आग से संतप्त किए हुए लोहे से अवलेहन पूर्वक प्राणी की हिंसा करता है वह युगों तक कुंड नामक नरक में जाता है। इसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है। यों मांस खाता और इस देवता को अर्पण किए बिना भोजन करता है वह मांसलोभी नीच द्विज कुकिर्म नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तदुपरांत 3 जन्मों तक मलक्ष की योनि मिलती है। कृष्ण सर्प को अथवा जिसके मस्तक पर कमल का चिन्ह हो ऐसे सर्प को जो मारता है वह मानव सर्प कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। उसे वहाँ सर्प काटते हैं। सर्प का विट उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात वह सर्व योनि पाता है। तदुपरांत थोड़ी आयु वाला मानव होता है। उसके शरीर में दाद और चर्म रोग होते हैं। जो मूढ़ मानव धन के लोभ से प्रजा को सताता है वो वृश्चिक कुंड नामक नरक में जाता है। पुनः 7 जन्म तक बिच्छू होता है। तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण शस्त्र लेकर दूसरे व्यक्ति को आज्ञा अनुसार इधर उधर जाने का काम करता है वह कभी संध्या नहीं करता, भगवान श्री हरि को भक्ति से विमुख रहता है वह सार शूल एवं खड़ग नामक नरक कुंड में जाता है। शास्त्रों में उसे अंग निरंतर छेदते रहते हैं। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्षस्थल, श्रोणी, स्तन, मुख देखता है वह काककुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर देवता और ब्राह्मण को स्वर्ण चुराता है वह मंथन कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डंडों से उस पर प्रहार करते हैं। इस प्रकार 3 जन्मों में नेत्रहीन और 7 जन्मों तक दरिद्री होता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक टेढ़े शरीर वाला अंगहीन मनुष्य बनता है। दरिद्रता उसे घेरे रहती है। घृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पात की ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मनुष्य सुगंधित तेल, आंवला, अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है वह दग्ध कुंड संज्ञक नरक में रहकर दिन रात जलता है। साथ ही जो बलवान पुरुष किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है उसे तप्त सूची नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। वह दिन रात उसका शरीर जलता है। वह नरक ऐसा है मानो संतप्त तेल का कड़ाहा हो, उसी में जीव निरंतर जलता रहता है। जलते रहने पर भी प्राणी का वह यातना शरीर नष्ट नहीं होता
इसके बाद वह विष्ठा का कीड़ा होता है, फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है। साध्वी जो अत्यंत दारुण और निर्दयी व्यक्ति तलवार के जीवों को काटता है, धन के लोभ में नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है, वसीपत नामक नरक में जाता है। जब नरक में जाता है, तीनों युगों में रहता है पतिव्रते, ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव क्षुरधार संज्ञक नरक का अधिकारी होता है। 3 युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसके अंग को काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेत की योनि मिल जाती है और मुख में आग उगलता हुआ वह जगत में भ्रमण करता है। 7 जन्मों में अनेक भोजी कबूतर, महान सूल रोगी एवं गलित कुष्ठी मानव होता है, जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के दोष जानने में उसकी विशेष स्प्रिया रहती है, और जो देवता एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है वो 3 युगों तक शुचि मुख नामक नरक में पाता है। शुचि में सभी अंग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, ब्रज कीट, आग फैलाने वाले कीड़ों की योनि में 7 जन्म भटकता है। जो गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता है, वह भीतर पड़ी वस्तु को चुरा लेता है तथा गाय, बकरे, भेड़ों की चोरी करता है, वह गोकामुख नाम के नरक को जाता है। जो शास्त्र के वचन की आड़ लेकर गौ, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षु, गर्भ की हत्या करता है तथा अकम्या स्त्री के साथ गमन करता है, वह महान नीच व्यक्ति कुंभी पाक नरक में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर मारते हुए उसे चूर्ण प्रज्वलित आग के कंटक और खौलते हुए तेल में उसको गर्म लोहे और आग से जलाते रहते हैं। तदनंतर उसका जन्म विष्ठा के कीड़ा के रूप में होता है। जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में, अन्य देवताओं और उनके विग्रह में, शिव और शिवलिंग में, शिव और सूर्यकांत मणि में, गणेश और उनकी प्रतिमाएं सर्वत्र भेद बुद्धि करता है, उसे अति देश की ब्रह्म हत्या लगती है। अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्टदेव, जन्मदाता, माता को भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों में तथा अन्य देव भक्तों, ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणेतरों में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। ब्राह्मणों का चरणोदक, सालग्राम का जल एक समान पवित्र है, इसे भेद नहीं मानना चाहिए। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों का पूजन का परित्याग करके जो निषिद्ध कर्म करता है, वो ब्रह्म हत्या का प्राप्त होता है। जो भगवान ऋषिकेश और मंत्रोपासों की निंदा करता है, वह पवित्रों में भी परम पवित्र है। इसका विग्रह आनंदमय ज्ञान रूप है तथा जो कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि, रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो ये परम पवित्र 5 व्रत नहीं करते, वो चंडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवर्षी मानव अम्बु वाची योग में अर्थात आद्रा नक्षत्र में प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते या जल में शौच करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी, स्त्री, पुरुष, अनित्य पुत्री का भरण पोषण नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या का ब्रह्म अधिकारी होता है। जो भगवान श्रीहरि की भक्ति से वंचित है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। निरंतर भगवान श्रीहरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला, वह भगवान विष्णु तथा पुण्य में पार्थिवेश्वर की उपासना से विमुख रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। कोई व्यक्ति गौओं को मार रहा हो, उसे देखकर जो निरावरण करता है, वो गौहत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडों से गौ को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गौवध का पाप लगता है। जो गौ का जूठन देता है तथा बैल पर सवारी करने वाला व्यक्ति का अन्न खाता है, वह निश्चय ही गोहत्या लगती है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श करके गौ पर चरण प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए देव मंदिर में जाता है, उसे गोवध का पाप लगता है। जो ब्राह्मण कायर पुरुष का तथा योनिजीवी व्यक्ति का अन्न खाता है और संध्या नहीं करता, उसे गोहत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी अथवा देवता में भेद बुद्धि करती तथा कठोर वचनों से पति का हृदय को आघात पहुँचाती है, उससे निश्चय ही गोहत्या लगती है। गुरु पत्नी, गुरु राजपत्नी, सपत्नी, माता, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती कोई भी स्त्री, भातृकन्या, पतिव्रता, सहोदर, भाई की पत्नी, भाभी, बहन, फुआ, बहन की सास, शिष्या, शिष्य पत्नी, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अगम्या बताया है। जो पुरुष
काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव कहा जाता है। वेदों में उसे मात्रगामी कहा गया है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। साध्वी जो द्विज कुंचली का अन्न खाता है उसके साथ गमन करता है। पतिव्रते मरने के पश्चात वह कालसूत नामक महान दुर्गम नरक में जाता है। कुलाष्टमी 100 वर्षों तक वह मत्स्योदय नामक नरक को जाता है। यह निश्चित है। कुलटागामी 100 वर्षों तक, धर्षणीगामी 400 वर्षों तक, कुंचलीगामी 6 वर्षों तक, 600 वर्षों तक, वैश्यागामी 800 वर्षों तक, पुंगीगामी 1000 वर्ष तक, महावैश्यागामी कामुक मनुष्य इससे 10 गुने वर्षों तक यह मत्स्योद्योग नरक में वास करता है। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर कुलटागामी, तितिर, धर्षणीगामी, कुशलागामी, महान वैश्यागामी सेमल का वृक्ष होकर 7 जन्मों तक पाप फल भोगते हैं। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अरुंधत नामक नरक में जाता है। साध्वी इससे द्रव्य लेने वाला व्यक्ति पाशुवेश नामक नरक में निवास करता है। शयन करने के लिए उसे बाणों की सैया मिलती है। मेरे दूत भी मारकर दूतों की मार भी खानी पड़ती है। जो कुतुर्त द्वारा ब्राह्मणों को चुप करा देता है वह उसे भय से ब्राह्मण कांपता है। वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में जाता है। जो स्त्री क्रोध से भरे हुए मुख से रोषपूर्वक अपने पति को देखती है और कटु वचन कहती है उसे उल्का मुख नरक में जाना पड़ता है। ब्राह्मण आदि सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका देव मंदिर में सत्य बोलने वाला 7 जन्मों का में देवर होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला व्याघ्र की जाति में जन्म लेता है। तदनंतर 3 जन्मों तक वह गूंगा बहरा मानव होता है। मित्र के द्रोह करने वाला नेवला होता है और कृतज्ञ विश्वघाती व्याध होता है। वक्त कर्म से यह झूठी गवाही देता है वो मेढक होता है। ये उपयुक्त पापी मानव अपने आगे पीछे की 7 पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं। मूर्खता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन, वेद के वचनों में अनास्था रहकर निरंतर कपटपूर्वक उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपहास से रहित एवं उत्तम सद्वाक्य का निंदक ब्राह्मण धूम्रकुंड नामक नरक में निवास करता है। वहाँ उसे धूम्र के ही आहार पर रहना पड़ता है। फिर क्रमशः मत्स्य आदि नाना प्रकार की जलचर योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो देवता और ब्राह्मण से के धन का अपहरण करता है वह धूम के अंधकार से पूर्ण धूम्रांध नामक नरक में जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धूम्र ही मिलता है। इस प्रकार की यातना भोगते हुए वो वहाँ रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वह चूहे की योनि में जन्म पाता है। तदनंतर नाना प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों, पशुओं की योनि में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है। पतिव्रते जो सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध कुल नरक भी गिनाए गए हैं। अपने दुष्कर्मों का फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। कहाँ तक बताया जाए। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 32 से 35 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।